हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं यादव निरपत और आज हम आपको अनुपात एवं समानुपात नया टॉपिक लेके आए हैं जिसको आप समझें और हर कंपटीशंस में फ़ायदा करने वाला है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुपात क्या है। अनुपात, यदि दो कोई राशियां हैं और उन राशियों को बटे के रूप में लिख दें, ए बटे बी को ए तथा बी का अनुपात कहते हैं। स्टूडेंट्स, ए बटे बी यदि लिखा है तो ए तथा बी को ए अनुपात बी कहेंगे। इसको हम ए अनुपात बी के रूप में लिखते हैं। ए अनुपात बी के रूप में लिखते हैं। आगे देखते हैं दो अनुपातों समानुपात क्या है। समानुपात देखिए, समानुपात है यदि दो अनुपातों की बराबरी की जाए। यदि दो अनुपातों की हम तुलना करते हैं तो उसको हम समानुपात कहते हैं। यदि ए अनुपात बी तथा सी अनुपात डी आपस में बराबर हैं तो इनको हम समानुपाती कहते हैं। अब लिखते हैं इनको कैसे, ये भी समझ लीजिए। लिखने का कायदा ये है, जैसे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, यानी ये समानुपात का निशान है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, यानी दो अनुपातों के यदि दो अनुपात आपस में बराबर हैं तो उनको हम समानुपाती अनुपात कहते हैं। अब बात आती है आपके मध्यानुपाती की। या मध्यानुपाती से इसको ही हम जब सॉर्ट आउट करते हैं इसको, तो क्या करते हैं, बाहरी राशियों का गुणनफल, बाहरी राशियों का गुणनफल और जो माध्यमिक राशियां हैं, यानी समानुपात में बाहरी राशियों का गुणनफल बराबर माध्यमिक राशियों का गुणनफल। जब राशियां समानुपात में होंगी तो उनकी बाहरी और माध्यमिक या भीतरी राशियों का जो गुणनफल होगा वो स्टूडेंट बराबर होगा। अब आता है मध्यानुपाती। मध्यानुपाती, मध्यानुपाती क्या है, जब मध्य का अनुपात निकालते हैं। मिडिल अनुपात कैसे निकालते हैं, यदि आप लोगों ने वो पढ़ा होगा, गुणोत्तर श्रेणी अगर पढ़ी होगी, तो जो गुणोत्तर अनुपात होता है वो जो है मध्य का अनुपात कहलाता है। और उसको हम निकालते कैसे हैं, मध्यानुपाती यदि ए तथा बी का मध्यानुपाती जी हो या एम मान लेते हैं, एम हो, तो एम बराबर रूट ए बी। यदि दो राशियां हैं और उन दो राशियों का हमें मध्यानुपाती ज्ञात करना है तो उन राशियों का मध्यानुपाती एम बराबर रूट ए बी के बराबर, रूट दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। अब आता है तृतीयानुपाती।
तृतीयानुपाती क्या होता है स्टूडेंट? तृतीयानुपाती हम उस अनुपात को कहते हैं जो जैसे माना ए तथा बी का तृतीयानुपाती x है, तब ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात x इनका गुणा हो जाता है, या हम ऐसे कहेंगे a गुणा x बराबर b गुणा b, या x बराबर b स्क्वायर अपॉन a। किसी राशि का तृतीयानुपाती ज्ञात करना है, दो राशियां दी होंगी, पहली और दूसरी राशि के वर्ग में यदि हम पहली राशि का भाग लगा देंगे तो उन दो राशियों का तृतीयानुपाती निकलता है। जी आप देख सकते हैं, यदि किसी स्टूडेंट को ये दिखाई न दे रहा हो तो हम इसको दोबारा से यहाँ लिख दे रहे हैं कि x बराबर b गुणा b बटे a बराबर b स्क्वायर अपॉन a। इस तरीके से आपको हमने ये तृतीयानुपाती के बारे में बताया। ये ज्यादा प्रश्न आता है, तृतीयानुपाती वाला प्रश्न बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि इसमें छात्र हमेशा कुछ डाउट में रह जाते हैं कि तृतीयानुपाती क्या है, चतुर्थानुपाती क्या है। तो वो दोनों एक से होते हैं और थोड़ा सा अंतर रहता है कि चतुर्थानुपाती चौथे भाग में जाता है और तृतीयानुपाती भी चौथे ही भाग में जाता है, लेकिन चतुर्थानुपाती में 3 राशियां दी रहती हैं और तृतीयानुपाती में केवल 2 राशियां देते हैं। तो सेकंड राशि के वर्ग में पहली राशि का हम भाग लगा देते हैं तो हमें तृतीयानुपाती प्राप्त हो जाता है। इसी के साथ अब हमें देखना है चतुर्थानुपाती। इसको रेज कर लेते हैं, देखिए बड़े आराम से चतुर्थानुपाती। यदि 3 राशियां A, B तथा C हो तो उनका चतुर्थानुपाती माना x, तब क्या होगा? A अनुपात B समानुपात C अनुपात x। इसको हम बाहरी का गुणा और भीतरी गुणा कर देते हैं तो A गुणा x बराबर B गुणा C, तो x बराबर B गुणा C बटे A। यानी किन्हीं 3 राशियों का यदि हमें चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है तो मिडिल की 2 राशियों के गुणनफल में पहली राशि का भाग लगा देने से हमें उसका चतुर्थानुपाती प्राप्त हो जाता है स्टूडेंट। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे बात आती है मिश्र अनुपात और योगांतर अनुपात की। अब देखिए मिश्र अनुपात क्या है। मिश्र अनुपात, जो मिक्स्ड रेशियो है उस मिक्स्ड रेशियो को हम कैसे समझेंगे? यदि A अनुपात B तथा C अनुपात D 2 अनुपात इस प्रकार है तो इनका मिश्र अनुपात, 2 अनुपात हमें दिए गए हैं, उनका हमें मिश्र अनुपात ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात होता है मिश्र अनुपात? हम कैसे ज्ञात कर पाते हैं? इसका सीधे हम देख लेते हैं। इसका इसमें गुणा हो जाता है पहली और तीसरी का, यानी A अनुपात B समानुपात C अनुपात D है तो दूसरी और चौथी का गुणा होता है इसमें और पहली और तीसरी का, तो AC अनुपात BD, यानी पहली तीसरी का दूसरी और चौथी का, इनका गुणा हो जाता है
तो ये दो राशियां मिश्र अनुपात में कही जाती हैं, इनका मिश्र अनुपात हो जाता है। अब इसी के साथ योगांतरानुपात, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न आपको बहुत ज्यादा जगह लगाना पड़ता है, लेकिन जानते कम लोग हैं। इसको ध्यान से सुने और समझें। योगांतरानुपात क्या है? योगांतरानुपात, इसके नाम से ही पता चल रहा है योग और अंतर का नियम। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, योग और अंतर का नियम, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। इसको हम कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल भी कहते हैं। तो योग क्या है? जैसे A अनुपात B, या ऐसे बोल दें A/B बराबर C/D है, यानी दोनों अनुपात आपस में बराबर है। ऐसी स्थिति में अगर हमें योगांतरानुपात लगाना पड़े तो हम क्या करते हैं, इसमें बहुत ध्यान से समझना है कि जो अंश के स्थान पे लिखते हैं तो उसको क्या लिखते हैं, A+B/A-B बराबर C+D/C-D। अब ये नियम लग जाता है तो यहां हिंदी में भी लिख सकते हैं हम, अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर बराबर अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर। यानी हम ये कह सकते हैं कि अंश के स्थान पे जब लिखेंगे तो अंश में हर जोड़ देंगे, जब हर के स्थान पे लिखेंगे तो अंश से हर घटा देंगे। यही प्रक्रिया दोनों साइड चलती है, यही प्रक्रिया दोनों साइड चलती है। एक समानुपात नियम भी आता है इसमें, उसको भी देख लें। अच्छा देखिए, यदि A/B बराबर C/D बराबर E/F, तो अगर इनमें समानुपात लगेगा तो समानुपात नियम से समानुपात A+C/B+D बराबर C+E/D+F, ये समानुपात नियम से हो जाता है। अंश आके अंश में जुड़ जाएगा, हर जाके हर में जुड़ जाएगा और दो राशियों के बीच का अनुपात बराबर में बढ़ जाएगा। इसको हम समानुपात नियम कहते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट आज इतना ही। इसके आगे का हिस्सा हम अगले वीडियो में लेके आएंगे और आप हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक करें, यदि पसंद आता है सब्सक्राइब करें। हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशंस आपके पास समय से पहुंचते रहें। थैंक यू स्टूडेंट।